कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल और रक्त से लथपथ मैदान अब सुनसान हो गया था। वीर जिनकी कथाएं युगों तक गाई जाएंगी, या तो मृत पड़े थे या अपने घावों में झुलस रहे थे। लगता था जैसे महायुद्ध की अंतिम गूंज भी अब शांत हो गई हो। लेकिन इस शांतता के बीच एक अकेला योद्धा था, जिसके भीतर का क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला अभी तक नहीं बुझी थी। उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उसके मन में एक अपरिमित दर्द और अजेय आक्रोश भर दिया था। युद्ध ने अनेक वीरों की जीवन रेखा बदल दी, पर अश्वत्थामा का भाग्य उससे भी अलग था। उसे एक ऐसा अमर श्राप मिला जो उसे काल के पंखों के बीच भटकने के लिए बाध्य करता था। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि अमरता का प्रतीक, शापित और अकेला, जो समय के हर युग में दुनिया की बदलती छवि को देखता रहा। यह कहानी है उस रहस्यमय योद्धा की, जिसकी शक्ति, क्रोध और अकेलापन की गाथा हमें यह सिखाती है कि महानता और अमरता हमेशा धैर्य, विवेक और कर्म की मर्यादा पर टिकी होती है। अश्वत्थामा का जन्म महायोगी और अजय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में हुआ। द्रोणाचार्य का जीवन साधारण नहीं था। उनका पालन पोषण कठिनाई और तपस्या में हुआ। माता पिता की गरीबी, संघर्ष और कठोर जीवन ने द्रोण को एक उत्कृष्ट योद्धा और गुरु बना दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा केवल धन या सत्ता नहीं थी। उनका लक्ष्य था एक ऐसा पुत्र जो न केवल अद्भुत शक्ति और दिव्यता से संपन्न हो, बल्कि धर्म और ज्ञान का आदर्श भी बने। इस उद्देश्य के लिए द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। रात दिन भक्ति और योग में लीन रहते हुए उन्होंने यह प्रार्थना की कि उनके पुत्र में शिव का दिव्य अंश जन्म ले। इस भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि उनके दिव्य सार का एक अंश अश्वत्थामा के रूप में जन्म लेगा। जन्म के समय ही अद्भुत घटनाएं घटी। जैसे ही अश्वत्थामा ने जन्म लिया, उसने सामान्य शिशुओं की तरह नहीं रोया। उसकी आवाज एक दिव्य घोड़े की गर्जना जैसी थी, इसलिए उसे अश्वत्थामा नाम दिया गया। जन्म से ही उसके माथे पर एक दीप्तिमान मणि जुड़ा हुआ था, जो न केवल उनकी सुरक्षा करता था, बल्कि उन्हें भूख, प्यास, बीमारी और शत्रुओं से भी बचाता था। यह मणि उनकी अमरता का प्रतीक भी था, लेकिन साथ ही भविष्य में आने वाले श्राप का बीज भी था। अश्वत्थामा का जीवन विलासिता से भरा नहीं था। द्रोणाचार्य अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन यापन करते थे। एक घटना विशेष रूप से उनकी तपस्या और संघर्ष की कहानी बताती है। एक दिन पड़ोस के आश्रम का एक बालक, जो एक प्रतिष्ठित ऋषि का पुत्र था, ताजा दूध से भरा कटोरा लिए बैठा था। उसके चेहरे पर मासूम तृप्ति झलक रही थी, जैसे हर घूंट के साथ उसे नया आनंद मिल रहा हो। अश्वत्थामा कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहे थे। दूध की खुशबू और बालक के चेहरे की प्रसन्नता देखकर वह भीतर तक बेचैन हो उठे। अचानक उनकी दबी हुई लालसा फूट पड़ी। वह दूध के लिए रोने लगे। उनका रोना विनती जैसा था, और उनकी मासूम पुकार द्रोणाचार्य के हृदय में एक गहरे घाव की तरह उतर गई। द्रोण, जो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे, अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर भीतर से टूट गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जैसा भी हो, वे अपने पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था करेंगे। इसी संकल्प से प्रेरित होकर वे दूर दूर तक कई आश्रमों और कुटियों तक गए, उन गौओं की खोज में जो थोड़ा दूध दे सकती हों। कई जगह उन्हें करुणा दिखी, परंतु अधिकतर स्थानों पर साधारण लोग स्वयं तंगी से गुजर रहे थे। द्रोण किसी से भी दूध मांगने का साहस नहीं जुटा पाए। वे किसी का हिस्सा छीनकर अपने पुत्र को खुश नहीं कर सकते थे। लंबे प्रयासों के बाद कुछ न मिलने पर थक हार कर जब घर लौटे, तब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा रोना बंद कर चुके थे। उनकी पत्नी ने आटे में थोड़ा पानी मिलाकर एक पतला घोल तैयार किया था और वही बच्चे को दिया था। छोटे अश्वत्थामा ने उस घोल को ऐसे पिया मानो सच में दूध हो, और खुशी से झूम कर नाचने लगे। लेकिन यह दृश्य द्रोण के हृदय को झकझोर गया। उन्हें लगा कि शायद वे पिता होने का कर्तव्य निभाने में असफल हुए हैं। यह पीड़ा द्रोण के भीतर एक आग बन गई। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि उनका पुत्र ऐसी गरीबी में नहीं पलेगा। अपने दुख, आशा और दृढ़ संकल्प को मन में लेकर वे अपने बाल्यकाल के प्रिय मित्र पांचाल नरेश द्रुपद के पास पहुंचे। वे उम्मीद कर रहे थे कि पुरानी मित्रता और आर्षी के सम्मान के कारण द्रुपद उनकी सहायता करेंगे, लेकिन समय ने द्रुपद को बदल दिया था। अब वह सत्ता, सामर्थ्य और अहंकार से घिरा राजा था। उसने द्रोण को पहचानने से इनकार कर दिया और मित्रता का मजाक उड़ाते हुए उनका अपमान किया। द्रोण ने वह तिरस्कार शांत खड़े होकर सहा, पर भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उसी क्षण उन्होंने महसूस किया
कि सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। अपमानित द्रोण ने नगर छोड़ दिया, लेकिन मन में एक स्पष्ट संकल्प जाग चुका था। वे अपने ज्ञान, अपने तप और अपनी युद्ध विधा से दुनिया में वह स्थान प्राप्त करेंगे जिसके वे योग्य हैं। अंततः भाग्य ने उन्हें हस्तिनापुर पहुंचा दिया। वहां भीष्म पितामह ने उनके गुणों और दिव्यता को तुरंत पहचान लिया। द्रोण को राज्य के राजकुमारों कौरव और पांडव का गुरु नियुक्त किया गया। यही वह दिन था जिसने न केवल द्रोण का जीवन बदला, बल्कि अश्वत्थामा के भाग्य की दिशा भी बदल दिया। हस्तिनापुर के राजमहल में अश्वत्थामा का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न केवल महलों में पले बढ़े, बल्कि राजकुमारों के साथ युद्ध, वेद, शास्त्र और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा लेने लगे। उनके पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें अनुशासन, निष्ठा और युद्ध कौशल का उच्चतम प्रशिक्षण दिया। अश्वत्थामा न केवल अद्वितीय शक्तियों वाला योद्धा थे, बल्कि दिव्य अस्त्रों के रहस्यों में भी पारंगत हो गए। इनमें प्रमुख था ब्रह्मास्त्र, जिनके प्रयोग में पूर्ण एकाग्रता, मंत्र और पवित्रता की आवश्यकता थी। अपने बाल्यकाल में ही अश्वत्थामा ने अर्जुन और अन्य राजकुमारों के साथ प्रशिक्षण लिया। युद्ध और ज्ञान में उनकी निपुणता का प्रमाण था कि वे हर प्रकार के युद्ध में सक्षम थे। फिर भी इस विराट क्षमता के बावजूद उनके भीतर एक गहरा तूफान धीरे धीरे पनप रहा था, तुलना का विष। अर्जुन, जो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता था, अपने पराक्रम और अप्रतिम निशानेबाजी के कारण पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो चुके थे। अश्वत्थामा जानते थे कि वे स्वयं भी किसी से कम नहीं हैं, परंतु फिर भी अक्सर उसे लगता कि अर्जुन की चमक उनके अपने तेज को ढंक लेती है। यह अनुभूति धीरे धीरे उनके भीतर एक मौन आक्रोश में बदलने लगी, बाहर से शांत लेकिन भीतर जलती हुई आग की तरह। इसी बीच उनका एक और संबंध था जो उनके जीवन को एक अलग दिशा दे रहा था। दुर्योधन वह व्यक्ति था जिसने कभी उन्हें कमतर नहीं आंका, जिसने हमेशा उन्हें सम्मान दिया, जिसने उन्हें मित्र कहा। अश्वत्थामा के लिए यह भाव बहुत मूल्यवान था, क्योंकि वह वही सम्मान था जिसकी उनके मन को बचपन से प्यास रही थी। यह मित्रता, यह निष्ठा धीरे धीरे उनके निर्णयों पर प्रभाव डालने लगी। दुर्योधन उनके हृदय का निकटतम सहचर था, इतना निकट कि कभी कभी धर्म अधर्म की सीमाएं भी धुंधली पड़ जाती। इसी मित्रता ने कई ऐसे संघर्षों की नींव रखी जो आगे चलकर अश्वत्थामा की वीरता को तो अमर कर गए, पर उसकी विरासत पर एक अमिट धब्बा भी छोड़ गए। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ और जैसे जैसे युद्ध की लपटें बढ़ती गईं, परिवारों, राज्यों और धर्म को अपनी चपेट में लेती गईं, अश्वत्थामा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठा और अपने परिवार के कर्तव्य से बंधे हुए दुर्योधन के साथ मजबूती से खड़े रहे। द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र होने के नाते वह रक्त से सेनापति और भाग्य से योद्धा थे। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा ने भयंकर युद्ध किया। वह निडर थे। उन्होंने अद्वितीय शक्ति और सटीकता से कई कुशल योद्धाओं को मार गिराया। दिव्य अस्त्रों और अग्नि से सुसज्जित युवा अभिमान से ओतप्रोत वो एक ऐसी शक्ति थी जिसका सामना करने का साहस बहुत कम लोग कर पाते थे। लेकिन जब युद्ध का 15वां दिन आया, तभी कुरुक्षेत्र की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। कौरव सेनाएं अभी भी मजबूत थीं, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य मैदान में मौजूद थे, जिनका साहस और ज्ञान उन्हें अजेय बनाता था। पांडवों के लिए यह सच था कि जब तक द्रोणाचार्य अपने अस्त्र संभाले रहेंगे, विजय असंभव थी। उनके दिव्य अस्त्रों और युद्ध कौशल ने कौरवों के मनोबल को बुलंद रखा। यह देखकर पांडव, विशेष रूप से भीम, एक चतुर और दर्दनाक योजना बनाने पर उतारू हो गए। कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और पूरे युद्ध भूमि में शाब्दिक रूप से ऐसा संदेश फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया है। इस छल का उद्देश्य द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना था कि उनका प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मृत है, ताकि उनका युद्ध करने का मन टूट जाए। परंतु द्रोणाचार्य संशय और शोक के बीच फंसे हुए थे। उन्हें सत्य जानने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके शब्द सत्य और पवित्र माने जाते। तभी युधिष्ठिर, जो ज्येष्ठ पांडव और धर्म के रक्षक थे, उस सत्य की पहचान में खड़े हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के मृत होने की पुष्टि करते हुए अर्ध सत्य बताया। अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वह एक हाथी था। युद्ध की गड़गड़ाहट, अस्त्रों की टक्कर और शंखनाद ने इस महत्वपूर्ण विवरण को ध्वनि में डुबो दिया। द्रोणाचार्य ने केवल अपने पुत्र का नाम भूतकाल में सुना। शोक और विश्वासघात से व्याकुल होकर उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए और युद्ध भूमि में निसहाय बैठ गए।
तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अवसर पाकर प्रहार किया और गुरु द्रोण का वध कर दिया। जब अपने पिता का वध का समाचार अश्वत्थामा को मिला, उनके हृदय में क्रोध का ज्वालामुखी भड़क उठा। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह अब किसी भी सीमा को लांघ सकते थे। 18 दिन का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान में अब केवल धुआं, रक्त और मृत शरीर बिखरे थे। पांडव विजयी थे और दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। लेकिन अश्वत्थामा के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपने पिता के वध का बदला लेने और अपने मित्र दुर्योधन के पराजय होने के बाद भी प्रतिशोध की आग में जलते हुए अपने 2 शेष सेनापति कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ एक भयंकर और हताशापूर्ण योजना बनाई। रात के अंधेरे में वे सोती हुई पांडव सेना के शिविर के पास पहुंचे। यह युद्ध नहीं बल्कि नरसंहार था। अश्वत्थामा ने निहत्थे और सोते हुए योद्धाओं पर प्रहार किया। उन्होंने पांडवों के सेनापति और अपने पिता के वधकर्ता धृष्टद्युम्न को बंदी बनाकर निर्दयता से मार डाला। इसके बाद वे उस तंबू में गए जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उन्हें पांडव समझकर उन सभी को मार डाला, यह सोचकर कि उन्होंने अपने पिता का बदला ले लिया है। परंतु असली भयावहता तब सामने आई जब उन्होंने देखा कि वह मासूम बच्चों की हत्या कर चुके थे। पांडवों ने इस नरसंहार का पता चलने पर क्रोध और दुख से भरकर उसका पीछा किया। अश्वत्थामा ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो एक अपार शक्ति वाला दिव्य अस्त्र था। अर्जुन ने उसे रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इस संघर्ष से ब्रह्मांडीय विनाश का खतरा उत्पन्न हुआ। आर्षि दुर्वासा ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों से अस्त्र वापस लेने का आग्रह किया। अर्जुन ने आज्ञा मानी, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में ब्रह्मास्त्र को पुनः निर्देशित किया और उसे उत्तरा के गर्भ में स्थित अजन्मे बालक परीक्षित पर छोड़ा। उनका उद्देश्य पांडव वंश को हमेशा के लिए समाप्त करना था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अजन्मे बालक परीक्षित की रक्षा की। शस्त्र की गर्मी ने उसके नन्हे हृदय को क्षण भर के लिए रोक दिया, परंतु कृष्ण के स्पर्श ने उसे जीवन दिया। इस प्रकार कुरुवंश का भविष्य सुरक्षित रहा। परंपरा के अनुसार अश्वत्थामा को उसके कृत्यों का दंड मिलना था, परंतु कृष्ण ने उनकी मृत्यु का आदेश नहीं दिया। उसके बजाय उन्हें अमरता का श्राप दिया गया। हजारों वर्षों तक जीवित रहना, परंतु न मरना और न कभी पूर्ण रूप से जीवित होना। उनके शरीर को कभी न भरने वाले घावों से ढक दिया गया। उनकी माथे का मणि छीन लिया गया और उन्हें अकेला, तिरस्कृत और शापित होकर पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा की अमरता उसका अभिशाप बन गई। वह नायक नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गया कि जब शक्ति का दुरुपयोग और क्रोध ज्ञान पर हावी हो तो सबसे महान योद्धा भी विनाश की ओर अग्रसर हो सकता है। इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में अश्वत्थामा को 7 चिरंजीवी में से एक बताया गया है। हनुमान और विभीषण की तरह उसका उद्देश्य उच्चतर नहीं था। उसका जीवन कष्ट और तपस्या में व्यतीत हुआ। वह जंगलों, पहाड़ों और निर्जन स्थानों में भटकते रहे। लोग और जानवर उनसे दूर रहते। उनका अस्तित्व अधूरा और गुमनाम रहा। लोक कथाओं और तीर्थ यात्रियों की कथाएं बताते हैं कि कभी कभी उन्हें हिमालय या नर्मदा नदी के किनारे देखा गया है। लोग बताते हैं कि उनकी आंखों में पीड़ा और माथे पर स्थायी घाव था। वह मंदिरों में मौन प्रार्थना करते दिखे और अचानक गायब हो जाते। अश्वत्थामा महिमा में नहीं, स्मृति में जीवित है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि संयम के बिना शक्ति और ज्ञान के बिना निष्ठा सबसे शक्तिशाली को भी विनाश की ओर ले जा सकती है। काल के अंतिम छोर पर जब कलयुग समाप्त होगा और अधर्म बढ़ेगा, भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में आएंगे। उस अंतिम दिव्य हस्तक्षेप में अश्वत्थामा का वनवास समाप्त होगा। अपने पापों और पश्चाताप के बाद वह धर्म की रक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दिव्य अस्त्रों और प्राचीन ज्ञान के साथ वह अब प्रतिशोध के दूत नहीं बल्कि सत्य का रक्षक बनकर उभरेगा। अश्वत्थामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि पतन और निराशा में भी मोक्ष और पुनर्निर्माण का बीज छिपा होता है।